जो भी चीज स्वाद में अगर खट्टा है, तुम खा रहा है उसको और तुम्हें क्या लग रहा है, खट्टा लग रहा है, तो क्या है वो, उसमें अम्ल की मात्रा। लिटमस पत्र एक ऐसा समझो पेपर है जो बताता है कि कौन सा चीज अम्ल है और कौन सा चीज क्षारक है। अभी नीला दिख रहा है ना, देखो लाल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अम्ल है। नींबू अम्लीय है, ये क्या देखा, NaOH है, पूरा डार्क होगा, पूरा डार्क। इधर देख लो ना पीछे स्केल में, यही पेज ऊपर है, पूरा डार्क हो जाएगा। क्या पूरा डार्क हुआ, लाल फूल जैसा। जितना खतरनाक लाल होगा ना उतना खतरनाक ये तेल है, हल्का मत लेना। चलो, चैप्टर का नाम क्या है, अम्ल, क्षारक और लवण। इस पूरा चैप्टर में अम्ल के बारे में पढ़ना है, क्षारक के बारे में पढ़ना है और लवण के बारे में पढ़ना है। अम्ल किससे कैसे अभिक्रिया करता है, क्षारक किससे अभिक्रिया करता है, इसका सारा अभिक्रिया पढ़ेंगे, इसका प्रकार पढ़ेंगे, सब चीज ठीक है, वो भी प्रैक्टिकल के साथ, हर चीज का प्रैक्टिकल देखेंगे और एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। और कोशिश रहेगा ही क्लास में ही याद हो जाएगा, उतना हार्ड परिभाषा है नहीं, सिंपल लिखा गया परिभाषा है, ठीक है। सबसे पहला, अम्ल किसे कहते हैं, क्या है, अम्ल किसे कहते हैं। अब देखो, अम्ल ऐसे अगर बोले ना तो जो भी चीज स्वाद में अगर खट्टा है, तुम खा रहा है उसको और तुम्हें क्या लग रहा है, खट्टा लग रहा है, तो क्या है वो, उसमें अम्ल की मात्रा है। जैसे ये नींबू है, इसमें क्या है, नींबू अम्लीय है, क्या है, अम्लीय है। उसे बोलेंगे देखो जो भी चीज खट्टा, इमली हो गया, नींबू हो गया, दही हो गया, वो सब अम्ल हो गया, ठीक है। जो भी चीज खट्टा लगे सब क्या है, अम्ल है। साथ में अम्ल जो है ना वो नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। अब लिटमस पत्र क्या होता है, लिटमस पत्र एक ऐसा समझो पेपर है जो बताता है कि कौन सा चीज अम्ल है और कौन सा चीज क्षारक है। जैसे मान लो हर चीज खा के चेक नहीं कर सकते हैं, चेक करने के लिए अब मान लो कोई एसिड है, अम्ल, खतरनाक वाला अम्ल है, ठीक है, HCl, वो खाएगा तुम नहीं खाएगा, उसी को चेक करने के लिए क्या है, ये लाल लिटमस पत्र है और ये नीला है, ठीक है, ये नीला है और ये लाल है। अगर हम नीला लिटमस पत्र डाल रहे हैं किसी चीज में, चेक करना है, नीला डाल दिए तो अगर लाल हो गया तो क्या बोलेंगे, वो अम्लीय है, क्या है, अम्लीय है। यदि उसमें अगर लाल डाल दिए और वो नीला हो गया इसका मतलब क्या है, वो नहीं, क्षारक है। अब उसके बारे में पढ़ाएंगे। अभी क्या है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और नीला लिटमस पत्र को लाल करेगा, नीला को लाल करेगा। अक्सर बच्चा भूलता है कि अम्ल क्या करता है और क्षारक क्या करता है। अब सोचो तुम पे कोई एसिड फेंक देगा, एसिड समझता है, एसिड ना जो पूरा चेहरा जला देता है, तो बताओ तुम गुस्सा नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा तुम, होगा ना। तो गुस्सा साथ में क्या होता है, लाल हो जाता है, होता है ना। तो हमेशा एसिड जो अम्ल है वो लाल करेगा, क्या करेगा, लाल। अच्छा, क्या लाल को लाल कर सकता है, लाल को लाल कैसे करेगा, वो तो सेम रह जाएगा ना फिर। तो हमेशा लाल अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, नीला को लाल कर सकता है, लाल को लाल तो करेगा नहीं, तो नीला को लाल करेगा। एसिड हमेशा लाल करता है तो इसका मतलब नीला को लाल करेगा। अगला, अगर क्षारक है उल्टा होता है, इसका ऑपोजिट, वो लाल को नीला करेगा। क्षारक, क्षारक क्या होता है, साबुन, शैम्पू, सरफ जो भी है ना उसमें क्षारक होता है जो स्वाद में खट्टा लगे। तो देखो अगर इसका परिभाषा लिखेंगे कैसे लिखेंगे कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा लगता है और नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। क्या बोलेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। अभी देखेंगे भी हम कि सच में कर रहा है या नहीं, ठीक है। अब देखो
जैसे मान लो नीला लेते हैं, ये नीला है, ब्लू लिटमस पत्र। अब देखो आम्ल में डालते हैं। अभी हम क्या बोले कि आम्ल जिसमें जो चीज खट्टा लगता है उसमें क्या है, अम्ल है। जो भी चीज खट्टा लगता है उसमें क्या है, अम्ल है। ओए शांति से आगे बढ़ना, हल्ला ज्यादा नहीं करना है। अब इसे मान लो ये नींबू है, इसमें क्या होगा, अम्ल का मात्रा होगा। पहले हम ओरिजिनल अम्ल लेते हैं HCl, जिसे फेंकने पर चेहरा फेंकने में क्या होता है, चेहरा जल जाता है, यही है HCl। ठीक है, इसका लिखा हुआ पेपर जो है ना मिट गया है, ऊपर से अलग से मार्कर से हम दिखाए हैं HCl, ताकि पहचान सके कि HCl है, बहुत सारे केमिकल है। अब देखो इसमें अगर डालेंगे तो अम्ल है ये पहले से, तो क्या करेंगे, इसको लाल करेगा ना। अगर ये अम्ल है, ये है, तो अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है। चेक करेंगे लाल कर रहा है कि नहीं, जो लिखा गया सही है कि गलत है। देखो अब ये HCl है, थोड़ा सा खतरनाक HCl है, ठीक है, तो इसमें बचा के प्रैक्टिकल करना होगा। अब देखो हम इस पर डाल रहे हैं, अभी नीला दिख रहा है ना, देखो लाल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अम्ल है। अगर लाल हो गया तो अम्लीय हो गया। अब तुम बोलेगा क्या सर, क्या लाल को रंग ये बदलेगा, लाल से हम चेक कर सकते हैं, लाल लिटमस पत्र से तो नहीं। अगर अम्ल है उसे चेक करना है, तुम्हें नीला लिटमस पत्र दिखाना होगा, लाल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाल को लाल रह जाएगा। दिखाते हैं, अगर हम लाल लेते हैं, ये तो नीला था लाल हो गया। अब देखो अगर हम लाल ले लेते हैं, ये लाल है ना, इसको अगर ले लेते हैं और इसमें डालते हैं तो ये इसका कोई रंग नहीं बदलेगा, लाल है लाल दिखेगा, क्योंकि आम्ल जो है चेक करना है तो उसको नीला, लाल को कुछ नहीं करेगा। देखो लाल लाल रह जाएगा, देखो कोई रंग बदला, बोलेगा तुमके सर लाल ज्यादा दिख रहा है, अब पहले कम दिख रहा था, ऐसे कहा, अब भी दिखेगा नहीं, तो लाल लाल रह गया ना, लाल से पता नहीं चलेगा। पता करना है HCl के बारे में तो नीला लिटमस पत्र चाहिए, ठीक है। तो ये हो तो क्या, अच्छा चलो ये तो अम्लीय था, तो क्या नींबू अम्लीय होता है, नींबू अम्लीय होता है, चेक करेंगे ना। क्या हम अगर बोले कि जो भी चीज खट्टा लग रहा है क्या है, वो अम्लीय है, तो नींबू खट्टा लगता है ना, तो क्या ये अम्लीय है, चेक करेंगे। अगर नींबू नीला लिटमस पत्र को लाल कर दिया तो क्या बोलेंगे, नींबू अम्लीय है। चेक करते हैं, काटने वाला तो कुछ चीज नहीं है, इसका रस ही निकाल लेते हैं इससे, नहीं हाँ निकल रहा है। देखो नीला लिटमस पत्र एक लेते हैं, चलो ले लिए ना। देखो अब इसका कमाल, लाल कर रहा है कि नहीं, लाल करेगा तो समझेंगे नींबू में अम्लीय है, और लाल नहीं किया अम्लीय नहीं है। रे निकल जा, है छोड़ो, इतने में काम चल जाएगा। देखो ना, देखना मतलब सेम अम्ल है ये, तो ये अम्ल को हम खाते हैं हम लोग, लाल कर दिया, इसका मतलब क्या है, नींबू अम्लीय है। जो भी चीज खट्टा लग रहा है तो अम्लीय है, कोई दिक्कत, नींबू भी अम्लीय है। चलो हो गया, चलो तो ये प्रैक्टिकल हम लोग देख लिए, आगे बढ़ो। देखो अब कुछ कुछ नाम याद रखना ना, कि अम्ल का नाम भी होता है, जैसे जैसे सिरका क्या है, इसमें भी अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। दूसरा संतरा, खाया संतरा, उसमें भी अम्ल है, उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली टाइट्रिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, और फिर क्या है, दही, वो भी खट्टा, मतलब खट्टा, तो देखा खट्टा दूध, दूध फट जाता है ना, वो खट्टा रहता है, अगर फट गया तो उसमें भी अम्लीय की मात्रा आ गया। उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा इससे, एक आध क्वेश्चन हमेशा पूछता है
कि इसमें कौन सा अम्ल होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है। ठीक है, तो याद रहेगा तो एक नंबर यह हो जाएगा। चल अगला क्या है, नींबू। यही नींबू है जो भी देखे, इसमें कौन अम्ल है, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। यही जो संतरा में है ना वही है, संतरा भी खट्टा लगता है और रंग दोनों का सेम लगभग होता है। ठीक है, तो ये भी सिट्रिक अम्ल है। चींटी काटता है ना, देखा है, चींटी काट लिया, मधुमक्खी काट लिया, हड्डा काट लिया, गया मौका खेत घूमने हड्डा काट लिया, क्या हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या करना है, सबको याद करना है। अगला क्या है, क्षारक। कैमरा तो कर दिया, कोई अपना पढ़े को नहीं दिखाई। क्षारक क्या है, क्षारक वैसा पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा लगता है और उल्टा ये लाल से क्या करेगा, नीला, लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा, लाल को नीला करेगा। ठीक है, लाल को नीला करेगा। सेम अब ये स्वाद में कड़वाई से NaOH हो गया क्षारक, एक क्षारक। अगर इसको हम डालेंगे, इसको अगर हम डुबाएंगे इसमें क्या चीज, लाल लेवल क्या करेगा, उसको नीला कर लेगा, लाल को नीला कर लेगा। ठीक है, दिखाएंगे देखो, दोबारा देखो, नीला हो गया। क्या है ये, क्षारक है। क्षारक कौन सा लाल को नीला करेगा, दिख रहा है यार, पता नहीं क्या दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है लवण। क्या है, लवण। लवण देखो, लवण जब अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाते हैं ना, जब अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनेगा, लवण बन जाएगा। क्या बनेगा, लवण। क्या बनेगा, लवण। अभी आएगा देखो क्या है, जब अम्ल के साथ क्षारक का अभिक्रिया होता है तो लवण का निर्माण होता है। लवण क्या है, लवण भी खाते हैं हम लोग, नमक, NaCl। ये क्या है, नमक, वही है लवण। देखो क्या है, अब इधर मान लो अम्ल भी अलग है, क्षारक भी अलग, दोनों मिलाने क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, उसी को कहते हैं नमक, NaCl। तो मान लो HCl कोई अम्ल है प्लस NaOH, क्या है, NaOH क्षारक है, दोनों अगर मिलाएंगे ना ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O, जल बनेगा, नमक और जल। नमक का बनाना होगा, अम्ल क्षारक है, दोनों को मिला दो, नमक बन जाएगा। ठीक है, यही है सोडियम क्लोराइड, NaCl है ना, क्या लिखा है, खाने वाला नमक। पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी क्या है, लवण है। देखो दोनों लवण है, ये भी लवण है और ये भी लवण है, ये खाते हैं और इसे नहीं खाते। ठीक है, चलो आगे। अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया, मान लो हम अम्ल में धातु, अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे मान लो अभिक्रिया क्या होता है, अभिक्रिया मतलब किसी को मिला तो क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम अम्ल में डाल दिए धातु, धातु मतलब
लोहा हो गया, चांदी हो गया, चांदी बहुत कम विक्रयशील है, वो कम विक्रय करेगा। लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब अविक्रयशील धातु है, ठीक है। तो अगर हम धातु को और ये अम्ल को आपस में अभिक्रिया करवाएंगे ना, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। ऑब्जेक्टिव फॉर्म पूछता है कि अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है? क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, हम मान लिए कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, लेकिन जानेंगे कैसे कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है? चेक कैसे करेंगे? अगर चेक करना है तो उसके पास जहां से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वहां तुम आग ले जाओ या माचिस की तीली, जलती हुई मोमबत्ती, कुछ भी ले जाओ, वहां फटफट का आवाज करेगा। क्या करेगा? फटफट के आवाज करेगा, मतलब आवाज करता है, ठीक है। चलो हम चेक करते हैं। क्या जब अम्ल के साथ, ये अम्ल टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, अम्ल में टाइपिंग मिस्टेक है, शुरू बता रहे हैं। तो अम्ल के साथ धातु में अभिक्रिया, जब अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। लवण और हाइड्रोजन गैस, ये गैस के रूप में हाइड्रोजन निकलेगा। देख लो NaOH, अरे तो उल्टा लग गया ना, यह क्या होगा? यहाँ उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ होगा, देखो HCl, वही बनेगा क्या? HCl क्या है? अम्ल है, इसके साथ डाल दिया लोहा, तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा पूरा Fe और Cl2 प्लस H2, यही बनेगा, ठीक है। H2 गैस बाहर निकल जाएगा और Fe और Cl ये आपस में जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो और एग्जांपल लेते हैं, HCl हो गया क्या? अम्ल प्लस Na लेते हैं, Na क्या है? धातु है ना, Na क्या है? सोडियम, धातु है। धातु है तो क्या है? इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, ये भी क्या बनेगा? NaCl, Na से बचेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा बाहर, H2, इसी को लवण बोलते हैं। ये भी क्या हो गया? लवण। देख लो NaCl क्या है? नमक है, इसी को नमक लवण। यहाँ H बाहर निकलना है, वहां पे H बाहर निकलेगा। जिससे अभिक्रिया करवा, हम अभिक्रिया करवाने वाला है किसे? लोहा से। किसे? लोहा से। अगर लोहा से अभिक्रिया हो गया ठीक है, तो मेरे पास क्या है? मैग्नीशियम बन रही है, उससे करवा देंगे। तो लोहा के रूप में देखो, लोहा के बोला जाता है कि आप क्या लीजिए? लोहा के पूरा ही कर लीजिए, मतलब लोहा के बोलते हैं थोड़ा कल वो ले लीजिए, चूर्ण, लोहा के चूर्ण और आम। तो अभी क्या करेंगे? चूर्ण में क्या है? कील है ना, इसमें डालेंगे। किसमें? इसमें अम्ल में, किसमें? अम्ल में। पानी आ गया, चलो डालते हैं। ये रहा हमारा अम्ल। प्रैक्टिकल दिखाने में टाइम लगेगा, डायरेक्ट वन से शुरू कर दीजिए। बड़ी खतरनाक है, चलता है, चलेगा। अब चेक भी करेंगे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर फटफट की आवाज किया हम जानेंगे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। बड़ा डर लगता है। एक बार पूरा हाथ में गिर गया था, देखो यही है, लग रहा है पानी है, एकदम रहेगा पानी, लेकिन बड़ी खतरनाक है। पी लिया ना खत्म, पूरा पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। बैटरी के पानी पिया है कोई देखा मर जाता है, वही एसिड होता है ना, वही एसिड इसमें भी है, उससे खतरनाक है। चलो डालते हैं लोहा की कील, ठीक है। धातु के रूप में लोहा के कील, ये
एक डाला होगा तो 4 डालो। देखो ना अभी कील को क्या करेगा ये, कुछ हो रहा है, दिख रहा है, खला कर रहा है पगला। देखो यहाँ से अब मेरे पास है लाइटर, देख रहे हैं गैस निकल रहा है नहीं। अभी गैस निकलेगा तो क्या करेगा, आवाज करेगा। देखा नहीं देखा, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर दिखा दे बन रहा है। यही करा गया एक्सपेरिमेंट पूरा आसान से, हम लोग उतना सिस्टम है नहीं बात गायब कर देंगे। ठीक है, ये पूरा अच्छे किया है कि एक ले लिया क्या हाइड्रोजन गैस यहाँ से बन रहा है और ऐसे निकल रहा है, तो क्या किया पाइप डाल दिया, हम क्या किए हाथ से पैक कर दिए और वहाँ ये ले गया है, यहाँ पानी लगाया, वहाँ से बुलबुला निकल रहा है, यहाँ से क्या है मोमबत्ती निकल गया। ठीक है, क्या हो रहा है पट पट के धुआं निकल रहा है, देखो है ना, हम ऐड कर लिए। ठीक है, चलो आगे देखो, वही एक्सपेरिमेंट यहाँ किताब में है, हम खुद दिखाएं। अगला क्या है, अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोकार्बोनेट का अभिक्रिया। अगर अम्ल के साथ हम धातु कार्बोनेट का अभिक्रिया करवाते हैं या फिर धातु हाइड्रोकार्बोनेट का अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, इसमें क्या है लवण और लवण होगा, यहाँ हो जाएगा लवण, ये हो जाएगा लवण। ठीक है, पूरे का लवण। ठीक है, लवण और जल, लवण और क्या क्या बन रहा है, लवण है फिर जल है फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान देखो, लवण है फिर जल है फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कब, जब अम्ल के साथ या तो धातु कार्बोनेट हो या फिर धातु हाइड्रोकार्बोनेट हो। मतलब देखो ये हो गया क्या, तुम्हारा कहा नहीं देखो अम्ल है, ये अम्ल है, दिख रहा है अम्ल, HCl क्या होता है, अम्ल होता है, अम्ल है, उसमें क्या है N2 और फिर CO3, इसको क्या बोलेंगे धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। यदि CO3 है ना तुम्हारा कार्बोनेट, यदि NaHCO3 है, Na मतलब धातु, H मतलब हाइड्रो, धातु हाइड्रो, फिर क्या है CO3 फिर कार्बोनेट, धातु Na हो गया, H हो गया तो हाइड्रो हो गया, CO3 मतलब कार्बोनेट, वही है ये धातु कार्बोनेट, ये धातु हाइड्रोकार्बोनेट, दोनों से सेम बनेगा NaCl H2O CO2, मतलब लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, दोनों से मिलेगा बने पर। बस यही याद रखना है कि बन क्या रहा है। ठीक है, यही काम का क्या बोलेंगे परिभाषा, जब सोडियम जब अम्ल के साथ कहती है धातु कार्बोनेट को विक्रिया करवाते हैं तो ये लवण हो गया, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वही चीज लिखा गया है यहाँ, जो चीज यहाँ हो रहा है ना वही चीज लिखा गया है। जब अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट का विक्रिया होता है तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, चलो आगे देखो, वॉइस तो लिखोगा लेकिन कौन करेगा, वो बात कर रहा है। चलो टाइम नहीं है, तुमने और टाइम चलो क्या है, अम्ल के साथ क्षारक का विक्रिया। अगर सोच देखो अम्ल के साथ अगर क्षारक का विक्रिया करवाते हैं क्या बोलते हैं, लवण बनता है। क्या होता है, लवण और जल, लवण और
क्षारक 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 का अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है और इसे ही उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण मतलब अगर आम में बहुत सारा खतरनाक है, पूरा खतरनाक अम्ल है और पूरा खतरनाक एसिड क्षारक को मिला दिए ना तो नॉर्मल बन जाएगा, उसमें हाथ डुबा दो, उसमें कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अम्ल में कूद गया जल जाएगा, क्षारक में कूद गया जल जाएगा। लेकिन वो मिला हो जाएगा तो बन गया है लवण और जल, पानी बन गया है। ठीक है, लेकिन पानी नहीं पी सकते, पानी है लेकिन उसको पी नहीं सकते हैं क्योंकि आखिर केमिकल से बना है। ठीक है, पानी बनेगा तो पिएंगे। देखो NaOH क्या हो गया? क्षारक। ये क्या है? क्षारक है। और ये क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल। अगर अम्ल और क्षारक मिला तो क्या बनेगा? लवण और जल। यही लिखना है। जब क्षारक और अम्ल का अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वही चीज लिखा गया है। ठीक है, अगर ये याद है ना आराम से जाएगा। अगर क्या है? अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया। समझो, अम्ल के साथ यहाँ लिखा गया है, एग्जांपल दे देते। अम्ल के साथ मतलब HCl क्या है? अम्ल है, HCl हो गया। अब क्या बना गया? धातु ऑक्साइड, मतलब धातु के साथ O लग जाएगा ना तो धातु ऑक्साइड। धातु के साथ अगर O लग गया तो क्या बनेंगे? धातु ऑक्साइड। अगर मान लो NaO लगा दिया, लेकिन A नहीं लगाएंगे ना, देखो यहाँ 2 लगेगा। अब बोले क्यों 2 लगा? ऑक्सीजन का, अरे ऑक्सीजन के पास बोलता है ऑक्सीजन हम लेंगे इलेक्ट्रॉन कितना लेंगे? कभी भी हम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 2 को लेंगे, क्योंकि 6 को पहले होता है, वो चाहेगा हम 8 ऊपरा ना, तो बोलेगा देना 2 दो नंबर 2 भागे चल। ठीक है, बताओ सोडियम के पास कौन होता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए? अकेला। सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन देने के लिए होता है, ऐसा होता है 11, लेकिन देख सकता कितना? 1। अब बताओ ये बोल रहा है हम 2 को लेंगे, 1 को लेंगे, ये बोल रहा है हम हमें एक ही को है, क्या बोलेगा? अपना भाई को बुला करेगा, रे भाई आ जाओ तुम मेरे को दे दो, देखो हम देते हैं। वही भाई को ना बुला करता है कि 2 हो गया ये, अब 2 भाई हो गया, एक आप दे देगा इसको। ठीक है, इसीलिए Na2 लिखा था, कोई दिक्कत नहीं ना, इसलिए Na2 क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? ऑक्साइड का अभिक्रिया उधर को बनाएंगे, ये बन जाएगा NaCl। देखो NaCl, अब फिर क्या बनेगा? जल H2O। देखो Na यहाँ है और Cl मिल गया, ये भाग मिलके एक बन गया, ये बचा क्या? H और O, H और O, तो क्या बनेगा? H2O। सेम कंडीशन, O बोलेगा भाई हम लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, H के पास कितना होगा इलेक्ट्रॉन? एक ही होता है, तो अपना भाई को बुलाएगा फिर H कि भाई आ जाओ तुम भी इलेक्ट्रॉन दे दो, एगो हम दे देते हैं, कोई 2 भाई मिलकर इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए लिखा है H2। ठीक है, तो देखो केमिस्ट्री का बहुत मतलब बेसिक रहेगा ना, तो कोई नहीं है, बेसिक नहीं जाना तो लोगों का कहां से आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, चलो तो ये हो गया इसका एग्जांपल, जैसे में ही लिखेंगे। देखो एक चीज लिखा गया है लैंग्वेज में, सेम यही चीज कि जब अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया करवाते हैं, धातु ऑक्साइड का अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनता है। अब ध्यान से बोलो, लवण और जल, लवण और जल, और लवण और जल कहां बन रहा था? याद करो, अगर हम अम्ल के साथ क्षारक का अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? सेम अम्ल लवण और जल, याद रखना भी लवण और जल बन रहा था। सेम देखो यहाँ पर लवण और जल बन रहा है, और यहाँ पर और यहाँ देखो यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, इसका मतलब क्या है? ये अगर अम्ल है, ये अगर अम्ल है तो ये क्या है? क्षारक है ना। भले नाम क्या है? धातु ऑक्साइड, लेकिन काम किसे कर रहा है? ये क्षारक का कर रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि धातु का ऑक्साइड क्षारकीय होता है। धातु ऑक्साइड क्षारकीय होता है। ऑब्जेक्टिव पूछा क्वेश्चन, बताइए निम्न में से क्या? धातु ऑक्साइड निम्न से क्या होता है?
क्षारीय, अम्लीय, लवण या न्यूट्रल या उदासीन या कोई नहीं। क्या बोलेगा तुम? धातु का ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। कोई लिखा गया जब अम्ल के साथ टाइमिंग से घटे रहेगा। जब अम्ल के साथ धातु का ऑक्साइड का अभिक्रिया होता है तो लवण और जल बनता है। इससे स्पष्ट है कि धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होता है। ये गलती हो गया। क्या होगा? क्षारकीय होता है। क्षारकीय होता है। ठीक है, क्षारकीय होता है। ठीक है, दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है? क्षारक के साथ अधातु का अभिक्रिया। अब देखो क्षारक के साथ क्षारक जबरदस्ती ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा क्या है इसमें भी क्या बनेगा? जब क्षारक के साथ सिंपल जब क्षारक के साथ मतलब प्लस क्या अधातु ऑक्साइड का अभिक्रिया होता है। मतलब कि ये जो अब जब मिलाएंगे ना तो क्या बनेगा? ये सेम लवण और ये भी जल देता है। लवण और जल, लेकिन सब धातु से नहीं, कुछ ऐसा धातु है जो अभिक्रिया करवाएगा तो करेगा, अपने मन से नहीं करता। इसका मतलब क्या है? यहाँ भी क्या है? लवण और जल। और क्या था? क्षारक और अम्ल का अभिक्रिया करवाएगा तो वहां पे क्या मिलेगा? लवण और जल। जब हम अम्ल और क्षारक को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं, क्षारक को क्या बनता है? लवण और जल। अब सोच के देखो, लवण जल यहाँ बना है, यहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ क्या है? अम्ल है और यहाँ क्या है? क्षारक। तो यहाँ क्षारक अम्ल तो नहीं है, अम्ल क्या हो गया? यहाँ क्षारक दिख रहा है। अम्ल का काम कौन कर रहा है? और धातु ऑक्साइड। अम्ल का काम कौन कर रहा है? और धातु ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है? ये एक अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। ये सब याद रखना है और देखिए पूछता है। देखो जब क्षारक के साथ अधातु ऑक्साइड का अभिक्रिया होता है तो लवण और जल बनता है। लवण और जल बनता है। इससे स्पष्ट है कि अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव में आता है क्या है? जल के साथ अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया। ये नहीं लिखे हैं एकदम। ये एक खास गुण है अम्ल और क्षारक। अगर अम्लीय जो पता ना है तो हम क्या कर लेंगे? अभी हम चेक किए अम्ल में डाल के लिटमस पर, तो अम्ल क्या था? लिक्विड था ना। अम्ल क्या था? वो लिक्विड पानी से था। इसका मतलब क्या है? उसमें पानी का मात्रा है। क्या है? पानी का मात्रा है। वही अम्ल को अगर खौलाए, हम क्या करें? खौलाए, तो भाप से हम चाहेंगे कि ये नीला हो जाए या लाल हो जाए, ये चीज नहीं होगा। वो अम्ल अपना गुण तभी दिखाता है जब उसमें पानी होता है। अब देखिए मान लो HCl है, HCl कभी भी पानी के साथ मिलेगा, तो ये देगा तुम्हारा H प्लस आयन निकलेगा। क्या निकलेगा? H प्लस आयन। क्या निकलेगा? H प्लस आयन निकलेगा। क्या निकलेगा? H प्लस आयन। उसी तरह से अगर हम NaOH डालते हैं, NaOH किसमें? पानी में, जल में डालते हैं, H2O जल, इसमें क्या मिलेगा? इसमें क्या है? इसमें था H, तो H बाहर निकला। इसमें क्या है? OH। क्या है? OH। H बाहर निकलेगा। अब बताओ यार माइनस वाला प्लस होता है। एक इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है? देता है। अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या रहेगा? प्लस चार्ज। अगर तुम दानी है, दे रहा है तो प्लस रहेगा ना, और जो लेगा वो माइनस। अब सोच के देखो, ये अकेला H है, क्या दे रहा है? ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो प्लस चार्ज। अब यहाँ देखो, E लेता है 2 को, E लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, कितना लेगा?
एक तो लिखा ना। अब बताओ एक है प्लस में या दो है माइनस में, जोड़ो दो। एक है प्लस में माइनस में दो है, कितना मिलेगा? -1। क्या मिलेगा? -1 आया माइनस में, इसीलिए इसके ऊपर क्या दिखाते हैं? माइनस। समझ में आया? इसके ऊपर दिखाएंगे माइनस। कहाँ आया? इसके इलेक्ट्रॉन कितना लेता है, कितना लेता है, उसके आधार पर अपने से नहीं आया कहीं। ठीक है, तो ये क्या देगा? जब देखो ऑब्जेक्टिव बनता है क्वेश्चन, जब अम्ल को पानी में मान लो डाल दिए तो क्या मिलेगा वहां से? क्या मिलेगा वहां से? अम्ल अगर डाले हैं तो अम्ल में क्या होता है? H बाहर निकलेगा। अक्सर मतलब 90% अम्ल में H रहेगा ही रहेगा और 90% क्षारक में OH ही रहेगा। तो अम्ल में H है तो H बाहर निकलेगा और क्षारक में OH है तो क्या निकलेगा? OH। लेकिन OH का माइनस में, अम्ल क्या होता है? प्लस में। अम्ल क्या होता है? प्लस में। ठीक है, अगर हम अम्ल को पानी में घोल रहे हैं, डाल रहे हैं, वहां से निकलेगा H+ आयन। यदि हम क्षारक को डाल रहे हैं पानी में तो OH- आयन निकलने वाला है। ऑब्जेक्टिव आता है, आयन भी बोलते हैं, आयन लिक्विड आयन बोलते हैं। ठीक है, OH- आयन और H+ आयन, ये ऑब्जेक्टिव बनेगा। ऑब्जेक्टिव बनता है। अब देखो क्या है? पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल। अच्छा, इससे पहले एक चीज समझ जाओ। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, अम्ल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अम्ल और क्षारक में अंतर। इम्पोर्टेंट है अंतर, इसको लिख लो। या ठीक है, अम्ल और क्षारक में अंतर क्या है? अंतर क्या है ना, लाइन चाहिए, एक तरफ अम्ल और एक तरफ क्षारक। अम्ल इधर नंबरिंग दो, एक नंबर। देखो अम्ल क्या होता है? यह स्वाद में खट्टा होता है। हो गया क्या? आगे बताओ, ये क्या होगा? यह स्वाद में कड़वा होता है। तो दिक्कत है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा इजी है, पूरा इजी। अगर देखो 2 नंबर बताओ, ये क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को सबको आ जाए, बच्चा सबको आ जाए। देखो यह नीला कैसे रहेगा? नीला लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। चलो कर देता है। ठीक है, अच्छा सेम बात यहाँ क्या होगा? यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। नीला करता है, नीला कर देता है। कोई दिक्कत? अगला 3 नंबर करिएंगे। यह पानी में घुलकर H+, यह पानी में घुलकर H+ आयन देता है। चलो इसमें क्या लिखेंगे? यह पानी में घुलकर देता है। अगर देखो 1 लिखो, ज्योमेट्री को काम से देता है। चलो
ये तीन अंतर है। और अंतर है क्या? यह धातु के साथ, यह धातु के साथ अभिक्रिया करने में क्या होता है? हाइड्रोजन एसिड बना था ना, इसे पीएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच स्केल। देखो पीएच स्केल क्या है ना, जैसे मान लो ये चीज तो प्राकृतिक चीज है, ठीक है, लेकिन अब साइंटिस्ट लोग बोला इसे हम क्या पता करेंगे बताओ। देखो साइंटिस्ट आने के बाद ना अपना दिमाग लगाएगा ही। अब ये क्या करेगा, बताएगा कि अम्लीय है और क्षारीय है, ठीक है। पीएच क्या है, लिटमस पेपर क्या बोलता है, या तो अम्लीय है या तो क्षारीय है। अब कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है बताएगा, ये बताएगा नहीं बताएगा। अब सोचो नींबू से किए अम्लीय है लेकिन वो खाते हैं, अब हाइड्रोक्लोरिक से किए अम्लीय है, क्या है अम्लीय, खाओ तो पक जाएगा फिर ना। अब ये तो बदल जाएगा ना कि क्या हानिकारक है क्या हानिकारक नहीं है, बताएगा नहीं। इसीलिए साइंस ने दिमाग लगाया, एक ऐसा स्केल निकाल ले जो बताए नाप के कितना अम्लीय और कितना क्षारीय है, वही है पीएच स्केल। इसमें एक जीरो से लेके कहां तक है, 14 तक अंक होता है, जीरो से लेके 14 संख्या होता है जो बताता है अम्लीय और क्षारीय, क्या बताता है, जो अम्लीय और क्षारीय। वैसा स्केल जिसमें जीरो से लेके 14 तक संख्या होता है और यह अम्ल और क्षारक के बारे में बताता है। समझ लो होता है क्या है। अब मान लो साइंस बन गया, नापने गया कितना अम्लीय है, ठीक है, कैसे बताएगा। यदि 7 है, यदि पीएच स्केल डुबाया उसमें और कांटा कहां दिखा रहा है 7 पर, कहां 7। अब देखो इधर भी क्या है, इधर अम्लीय है, क्या है अम्लीय है, देखो है ना, यह क्या है क्षारीय है, क्या है क्षारीय, कहां है क्षारीय, तो बीच में क्या होगा उदासीन ना अम्ल ना क्षारीय। अगर इधर क्षारीय इधर अम्लीय तो बीच में क्या होगा उदासीन, ना अम्लीय ना क्षारीय। उदासीन क्या होता है पानी, पानी का टेस्ट होता है। सवाल अगर आ जाए कि पानी का कैसा टेस्ट होता है, स्वाद कैसा होता है, स्वादहीन होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं है, टेस्ट लेस है वो, उसमें कोई टेस्ट नहीं, ठीक है। सोच देखो बचपन से पानी पीते आ रहा है, पानी का टेस्ट पता नहीं है, गंदा पानी है, तो गंदगी के कारण होता है। फिल्टर करेगा ना पानी, फिल्टर भी उसमें भी केमिकल में मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल पानी पिएगा ना नॉर्मल, तो कोई इसका टेस्ट सुकून मिलेगा पानी पीने के बाद, लेकिन टेस्ट देखिए पानी पीने का, देखो प्यास लगने में पानी पीने का आनंद कुछ और है। चलो तो देखो अगर 7 से कम तो क्या बोलेंगे अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय। सोच देखो किसी अम्लीय का पीएच मान 2 है, किसी का 4 है, किसी का 5 है, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? 2। देखो जितना कम आएगा पीएच का मान उतना ज्यादा अम्लीय। देखो 0 में कितना अम्लीय मान, इतना है अम्लीय मान आएगा तो छोटा हो रहा है, छोटा छोटा छोटा, यह कितना हो गया आधा आधा, आधा सारा और आधा अम्ल, इसलिए तो उदासीन है, ठीक है। जितना पीएच का मान कम रहेगा उतना होगा अम्लीय, और जितना पीएच का मान ज्यादा होगा 7 से उतना अधिक। वही है वैसा स्केल जिसमें 0 से लेकर 14 तक संख्या होता है जो अम्ल और क्षारक के बारे में बताता है, उसमें कुछ खास नहीं। पीएच बना लो ऐसे बना लो, और उसमें देखो ऐसे ना नहीं समझ में तो ऐसे करो ना, बीच में 7, ठीक है, और ये हो गया 8 9 10 11 12 13 ठीक है, इधर जाएगा 6, फिर 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 7 इधर होकर देखा ना अम्लीय
क्या है ये अम्ल है और ये क्या है क्षारक है। मतलब अम्ल इधर से बढ़ेगा धीरे और क्षारक इधर से बढ़ता है उल्टा। बीच में क्या होगा उदासी। यह 8 9 10 11 12 13 ठीक है ऐसा नहीं हम ऐसे और ऐसे ला एक बराबर ठीक है। ये तो किताब में बनाया पेंटिंग में कर दिया हम लोग कहाँ पेंट करेंगे हम लोग ऐसे बनाते हैं ठीक है। चलो अगला अब देखो ये क्या है इसका नाम क्या है पीएच स्केल था वो नापने वाला और ये क्या है पीएच पेपर पीएच पेपर ही कैसे करना है ऐसे पीएच पेपर ठीक है। ये है पीएच पेपर देखो मेरे पास है पीएच पेपर जितना पीएच का फुल फॉर्म क्या है इसका काम क्या है हम लोग दिखाते हैं बताते हैं सब चीज हम पीएच का फुल फॉर्म क्या है ग्राम सब वर्ड बनाए ना देखो साइंस में मैथमेटिक्स यही है पीएच पेपर। ये क्या है पीएच पेपर यहां से देखो लिखा हुआ पीएच पेपर जूम करना दिखाएगा पीएच पेपर ठीक है पीएच पेपर। अब सोचो पीएच पेपर काम क्या है अगर ये अलग है ना अगर हम डाल के किसी अम्ल में ठीक है अम्ल में खतरनाक अम्ल है खतरनाक मतलब जैसे मान लो देखो दिखाते हैं तो एक होता है प्रैक्टिकल इसका चलो जैसे देखो ना अगर खतरनाक पीएच खतरनाक अम्लीय है तो रंग ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा लाल टाइप के क्या होगा ये लाल टाइप होगा। अगर जठर रस लगभग पीएच हो जाता है 1.2 HCl लाल कर देगा इसको। लेकिन अगर मान लो नींबू का रस है तो कम लाल करेगा। यदि मान लो शुद्ध पानी है क्या है शुद्ध पानी या किसी का ब्लड खून भी तो ग्रीन रहेगा ग्रीन दिखाएगा देखो यही चीज है। अभी रंग बदलेगा अपना अलग अलग HCl लाल करेगा इसको देना क्या करेगा इसको लाल करेगा वो अलग था ये अलग है ना लाल खून जैसा जितना खतरनाक लाल होगा ना उतना खतरनाक HCl है हल्का मत लेना देखना अभी यही लाल अभी नींबू डालते हैं ये वाला का तो आ जाओ देखो तो ये पकड़ो ये खतरनाक वाला है ना अगर हम नींबू डालते हैं तो हम लाल करेगा ऊपर से देखना हाथ में चलो यही चीज है मेरा पीएच पेपर सेम लेकिन अब डाले नींबू नींबू कम अम्लीय होता है ना अगर कम अम्लीय होगा तो कम लाल करेगा। ये है नींबू का रस नींबू का भी सीख हो जाए इधर क्या रे बुला क्या चलो करे गिरेगा गिरेगा नहीं देखो इस लाल और इस लाल में कौन है नहीं है देख लो ये कम लाल है ज्यादा लाल है इसका मतलब अम्ल में सॉरी नींबू में अम्ल कम होता है और ये तो खतरनाक वाला है तो ये हम नहीं खा सकते हैं लेकिन ये खा सकते हैं। अभी और अगर मान लो इससे भी कम पानी पानी देखो तो पूरे इसको पी देना ठीक है देखो पानी दो कैसे ऐसे मान लो चलो देखो यही चीज डालते हैं किसमें क्षारक में किसमें क्षारक में तो चित्र में देख लो क्षारक अगर डालेंगे और कहाँ है क्षारक तो कैसा होगा देखो नीला नीला तो डालते हैं क्षारक में। अब यही चीज है देखो क्या क्या रंग बदलेगा ये देखो यही है पीएच पेपर लेकिन चेक क्या कर रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है पूरा डार्क होगा पूरा डार्क इधर देख लो ना पीएच स्केल में यही पीएच पेपर है पूरा डार्क हो जाएगा
क्या कुआं हुआ? इसका मतलब ये खतरनाक वाला क्षारक है, इसको भी खत्म करो, अब कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलो अब पानी में डालते हैं। पानी में क्या लिखा है सिंबल? पानी में शुद्ध जल कैसा है? हरा है कि नहीं? चेक करते हैं हरा हो रहा है कि नहीं। यही पानी मिलाना हो जाएगा, पानी का नाम लिख रहा है, डालते हैं पानी पर, ठीक है। ले कहाँ कुछ करे पूरा कहाँ मिला तो मिल रहा है क्या? तंदर में मिल रहा है, देखो हाँ मिल रहा है, हो रहा है जैसा ये लिखा है शुद्ध जल, लेकिन शुद्ध जल तो है नहीं, ये तो हल्का का इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, देखो इधर दिखा है। तो अगर पानी में डालेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, इसका मतलब क्या है ना, अम्लीय है ना क्षारीय है, उदासीन का रंग है, ठीक है। अगर देखो लाल ज्यादा डार्क अगर हो गया लाल तो खतरनाक है ये, ठीक है। हरा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर अगर ऐसा हो रहा है नीला तो ये भी खतरनाक है, ठीक है। बोलिए चलो गाड़ी को दिखाने में टाइम बहुत लगेगा, अब ये कहां तक समझ ये है पीएच पेपर। अगर तुम्हारे पास है तो तुम चेक कर सकता है कोई अम्ल है क्षारक है, कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है, एग्जैक्ट नहीं बताएगा लेकिन कुछ कुछ हिंट मिलेगा खाने लायक है या नहीं, खाने लायक है या नहीं। चलो कुछ मान करना है, जठर रस जो हमारा आमाशय में होता है, ठीक है, उसमें कितना होगा 1.2 पूछता है एग्जाम में। नींबू का रस का पीएच मान 2.2, शुद्ध जल का पीएच मान 7 और रक्त का पीएच मान, खून का पीएच मान 7.4। आगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14। पता करना आगे चलो। टाइम कितना हो गया रे? टाइम मेरे साथ 5:42 26 चलो खत्म हो जाएगा। विरंजक चूर्ण एकदम भी है पता लगो यहाँ से तो हम गारंटी बोलेंगे, गारंटी कि 4 टॉपिक है और 4 टॉपिक से 4 नंबरिया कभी 5 नंबरिया कभी 3 नंबरिया को बनता है, ठीक है। सब के सब क्या है बीबीआई है। पहला विरंजक चूर्ण इसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या है इसका उपयोग, क्या है इसका सूत्र, क्या है सब याद रखना है, ठीक है। देखो विरंजक चूर्ण क्या होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये क्या है, अगर चैप्टर 1 पढ़ा तो बताइए बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना है। तो जब बुझा हुआ चूना के साथ क्लोरीन का सीएल क्या होता है क्लोरीन, जब बुझा हुआ चूना के साथ क्लोरीन का अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, कहाँ सीएल अकेला रहेगा, अकेला नहीं रहेगा, अकेला तो मतलब भाग जाएगा, फिर अकेला नहीं रहेगा तो फिर किसी का चिपक जाएगा, एक जगह से बच जाएगा, दो जगह से बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। इसलिए H भी होगा H2 हमेशा। तो अगर जहाँ अकेला छोड़ दिया कहीं जाके चिपक जाएगा, तुम ढूंढते रहे कहाँ गया रे कहाँ गया रे, ठीक है। इसीलिए Cl2 होता है। चलो ये क्या है, विरंजक चूर्ण, यही है विरंजक चूर्ण CaCl2 इसका नाम याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि निम्न में से विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, डायरेक्ट पूछेगा। क्या बोलेंगे CaCl2 प्लस हाइड्रोजन इज अलग है, तार लिए, ठीक है। क्या बोलेंगे, जब बुझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। वही चीज लिखा हुआ है, बुझा हुआ चूना के साथ जब क्लोरीन का अभिक्रिया कराया जाता है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO
वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजक के लिए कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मंजा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के व्यंजन करने के लिए एक कलर चढ़ाने का प्रक्रिया होता है। कपड़ा में कपड़ा के सबका कलर क्या होता है? एक समान लेकिन अलग अलग रंग चढ़ाया जाता है। पेंट रंग चढ़ाने के लिए कपड़ा में इसका उपयोग होता है। साथ में कागज की फैक्ट्री में उपयोग होता है। ठीक है, और क्या बोला है? लकड़ी की मंजा के लिए होता है उपयोग। अगला क्या है? कई रासायनिक उद्योग एक उपचायक के रूप में होता है एवं पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, मतलब जल के शुद्धिकरण करने के लिए, अगर मान जल लाया और तुमको विश्वास नहीं है खराब जल है ना, उसको क्या करो? ये पाउडर डाल दो। ठीक है, क्या करेगा उसको? सारा जल के खतरनाक है कीट, ठीक है, कीटाणु हानिकारक है, उसको क्या करेगा? मार देगा। जल को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग होता है। कागज की फैक्ट्री में इसका उपयोग होता है और वस्त्र के उद्योग में भी होता है यूज। ठीक है, और क्या है? इसका रासायनिक उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, 3 उपयोग बोले लिखने के लिए। अगला बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा कैसे बनता है? NaCl है, NaCl यानी लवण। ये है ना लवण। तो जब NaCl सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ NH3 मतलब अमोनिया, NH3 मतलब अमोनिया के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं ना तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट। अब ये हाइड्रोजन लिख दिया है, हाइड्रोजन बोलो या हाइड्रो बात है। ठीक है, चल, तो इसी को बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। यही है NaCO3। इसका सूत्र अगर बोलेगा ना, सूत्र क्या हो जाएगा? NaCO3। किसका सूत्र है? बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। सोडा आता है दारू मिला के। चलो, बेकिंग सोडा है। ठीक है, अब देखो ये डिमांड किससे होगा? सब का तो नहीं पता है ना, सिंपल। अगर तुमको ये तो याद रखना पड़ेगा किसी भी हालत में, ये चीज याद रखने पड़ेगा और यही ये लिख लो और इसको देख के परिभाषा लिख सकता है। देखो कैसे, ये क्या है? लवण बोलो या NaCl बोलो। Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जल और CO2 के साथ ये क्या है? अमोनिया। क्या है? अमोनिया की अभिक्रिया करवाते हैं। सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया का अभिक्रिया करवाते हैं तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बात कर इतने बोला। और साथ में क्या मतलब नहीं, बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। देखो वही लिखा है, जब साधारण नमक है तो नमक बोल दो या सोडियम क्लोराइड बोल दो या लवण बोल दो, चलेगा। तो जब साधारण नमक जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमोनिया का अभिक्रिया कराया जाता है तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। इसका सूत्र है क्या? क्या है? NaCO3। ये भी याद रखना है। किसका सूत्र है? बेकिंग सोडा। और दो टॉपिक है इसका उपयोग यहाँ लिखा भी है। देखो यही बेकिंग सोडा को ना बेकिंग सोडा को गर्म करने में क्या बनेगा? अगर इसको गर्म कर दो, यही है बेकिंग सोडा NaCO3। अगर उसमें दे गर्म करें तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O और CO2 बाहर जाएगा।
इसका बाहर बाहर क्या बनेगा, ये सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। याद रखना है, बेकिंग सोडा को रन करने से क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछ ले आगे। इसका उपयोग होगा, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। क्यों 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 क्यों, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग से बेकिंग पाउडर, और वही पाउडर को अगर खाना बनाने में आटा में डालिए, भोज बनता है ना, देखो पाउडर कितना लगाएगा, बेकिंग पाउडर। उसको आटा मिला के दूध देगा, खान देगा, उसको पूरी बनाएगा, पूरा पूरा होता है। ठीक है, थोड़ा आँच कम भी है ना, आग तो रोटी फूल जाएगा। ठीक है, वही है। इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग और क्या है, केक को फुलाने में किया जाता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पेट में अम्लीयता को कम करने के लिए। मान लो तुम्हारा पेट क्या है, क्या है, ईनो में ही रहता है बेकिंग पाउडर। अगर तुम्हें बेकिंग पाउडर है ना, पेट कुछ भी हो रहा है, ईनो खाने का खा लो, ठीक हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय को कम कर देगा वो। अब पेट कम होता है, अम्लीय का मात्रा बढ़ेगा ना, तो प्रॉब्लम होता है, खाना सही से नहीं पच पाता है, वो खा लो ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेकिंग सोडा। अब पूरा नहीं खाना है, ईनो कितने में रहता है उतने में, हाँ पानी में पी लो। चल इधर क्या बोलते हैं, खाते रहना बैठ के। एक मिनट खाएंगे। चलो अगला क्या है, धोने का सोडा। धोने का मतलब सर्फ, सर्फ के बारे में, धोने का सोडा और इसका उपयोग। अब धोने का क्या है, देखो Na2CO3, याद करो यही बना था कब, जब बेकिंग सोडा गरम किए थे, ये था ना सोडियम कार्बोनेट। यही सोडियम कार्बोनेट को जब क्रिस्टलीकरण करते हैं, तेल में शुगर मिलाते हैं ना, इसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण। जब सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो धोने का सोडा का निर्माण होता है। धोने का सोडा का निर्माण क्रिस्टलीकरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीकरण। वही लिखा गया है। जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहले ये बात था, और दोबारा से उसी सोडियम कार्बोनेट को दोबारा, मतलब पुनः मतलब दोबारा क्या कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट को जब क्रिस्टलीकरण किया जाता है, मतलब तेल H2O से मिलाया जाता है घोले उसमें, तो धोने का सोडा का निर्माण होता है। मान लो कि भूल गया, यहाँ तक भूल गया, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ, छोड़ दो। ये याद रखना, सोडियम कार्बोनेट को जब क्रिस्टलीकरण किया जाता है धोने का निर्माण होता है, ये मत भूलना, तो अपना मन मिलेगा, तो मिलेगा। और साथ में केमिस्ट्री का हर पार्ट में ये लिखना जरूरी है, जैसे में, ठीक है। अगर ये नहीं लिखा ना तो 3 नंबर के कितना मिलेगा पता है, 1.5 नंबर, 3 में 1.5 मिलेगा। इसका भी हिस्सा होता है नंबर पे, ठीक है, ये भी याद रखना चाहिए। चलो तो ये हो गया, लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक और अरे इसका उपयोग, अभी उपयोग कर दिए, क्या है इसका उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग। वही है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग का साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। तो साबुन सरफ इसको मिलाते हैं तब ना साफ होता है, वही सरफ समझो, ये धोने का सोडा, इसका उपयोग, इसमें उपयोग होता है, साथ में कपड़ा धोने के लिए उपयोग करते हैं, घर सफाई करने में उपयोग करते हैं, बहुत सारे काम है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी किया जाता है। साथ में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई, पोछा मारता है, केमिकल में क्या होता है, धोने का सोडा, हाँ जो भी है, साफ सफाई में इसका उपयोग होता है। जल की स्वास्थ्य कठोरता को हटाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जल में अगर सर्फ डाल देंगे, सर्फ क्या करता है, जल की कठोरता को कम करता है। सर्फ में क्या होता है, ठीक है, इसका उपयोग है। चलो
अगला लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और सबसे भिन्न यही है, चारों में सबसे खतरनाक यही वाला है, सबसे खतरनाक है भिंडिया पूरा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर का पेरिस क्या है, इसका उपयोग लिखे, ठीक है, या गुण लिखे, जो उपयोग होगा, गुण नहीं होगा, या क्या होगा, उपयोग होगा, उपयोग। चलो ये क्या है, देखो एक होता है जिप्सम, क्या होता है, जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिए, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, वो उन्हें याद होना चाहिए, क्या होता है, CaSO4 और 2H2O, ये होता है जिप्सम, यह लिखा भी है जिप्सम, CaSO4 और 2H2O। जिप्सम का क्या होता है, पुट्टी देखा, पुट्टी क्या होता है, पाउडर होता है, लेकिन पानी डालो उसमें, अगर भीग गया तो क्या बनता है, पत्थर, और वही पत्थर क्या बोलते हैं, जिप्सम, क्या होता है, जिप्सम, ठीक है। ये कोई दुनिया सारा नहीं आया है, वही चीज है, तो ये है जिप्सम। यदि जिप्सम को जो पुट्टी मानो है ना, अगर पत्थर बन जाए ना, और तुम चाहता है फिर से पुट्टी बन जाए, तो उसको गर्म करना पड़ेगा बहुत ताप पर, ताप कितना, 373 केल्विन, 373 केल्विन पर, 373 केल्विन पर गर्म करेंगे ना, तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें होता क्या है, केवल पानी का मात्रा, मान लो कोई दीवार को करेगा, उसमें पानी क्या होगा, सूख जाएगा, क्या सूख जाएगा, तो पानी कितना हो गया, पानी कितना है, 2 पीस है, तो पानी 2 पीस में से 1.5 पीस सूख जाता है, और आधा पीस पानी उसमें बच जाता है, तो क्या बनेगा, CaSO4, और पानी 1.5 पीस सूख गया, कितना बचा, आधा, मतलब हाफ H2O, जो सूखा कितना सूख गया, 3/2, 1.5 मतलब क्या होगा, 1.5 मतलब 3 रुपया में 2 कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 3 रुपया है, तो 1.5 H2O क्या होगा, बाहर हो जाएगा, यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, क्या है, POP, क्या है, POP, POP का मूर्ति बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का मूर्ति महंगा मिलता है, चिकन मिलेगा, देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। POP का खिलौना भी बनता है, घर में भी लगाता है, तो यही है POP। अब देखो, अगर तुमसे बोले, देखो समझो, अगर तुमसे बोले प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता, तो क्या बोलेंगे, जब जिप्सम को, यही है जिप्सम ना, जब जिप्सम को 373 के लिए गरम रहते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण होता है। लेकिन अगर बोल दिया जिप्सम कैसे बनता है, क्या बोल दिया, जिप्सम कैसे बनेगा, तो जिप्सम कैसे बनेगा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी से अभिक्रिया करवा दो, पानी से अभिक्रिया करवा दो, पानी से अभिक्रिया करवा दिया है, उल्टा करवा दीजिए, अगर POP में क्या करेंगे, पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम, तो ये उल्टा अभिक्रिया दिया है, कभी कभी ऐसा पूछता है, कभी कभी वैसा पूछता है। अब तुझे क्या पूछा, अगर बोला जिप्सम कैसे बनता है तो ये अभिक्रिया, अगर बोला प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है तो ये अभिक्रिया, अगर जिप्सम से प्लास्टर ऑफ POP बनाना है तो गरम करेंगे, अब POP से पत्थर बनाना है, पानी डालो, पत्थर, ठीक है। इसका उपयोग देखो, उपयोग भी खास है, इसका उपयोग हड्डी को जोड़ने के लिए ले प्लास्टर करवाता है, वही लेपता है, लेप के बांध देगा, क्यों, ताकि हिले नहीं लेगा तो जुड़ जाएगा, हिलेगा तो क्या होगा, टेढ़िया जुड़ जाएगा। अब जैसे छूट गया हड्डी वैसे टेढ़े जुड़ जाएगा, ऐसे रहेगा, इसीलिए उसको सीधा करके जोड़ के बांध देता है, ताकि सीधा रहेगा। हड्डी काम है, टूट जाएगा हड्डी ना, ऑटोमेटिक टूटता है, ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया हुआ, तो हड्डी को जोड़ने का उपयोग। अगला, इसका उपयोग दीवार को चिकना करने के लिए, POP करता चिकना करने के लिए, उसके बाद पुट्टी,
इसका उपयोग मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है, मूर्ति बनाने में। इसका उपयोग खिलौना बनाने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग खिलौना बनाने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग। और इसके बाद हम लोग का चैप्टर खत्म, हर एक टॉपिक हम लोग पढ़ लिए। अब केवल क्या बचा है, तो क्वेश्चन आंसर। क्या होता है? क्वेश्चन। अगर ये पढ़ ले तो आराम से कर सकता है।